अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उसी उम्मीद के साथ मैं अपनी एक और वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात बीएस कॉमर्स पर करूँगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस डिग्री या इस फील्ड को लेके इंटरेस्टेड हैं वो ये वीडियो एंड तक लास्ट में देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट व्हाट इज़ बीएस कॉमर्स, इसकी ड्यूरेशन क्या है या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो है इसका फीस स्ट्रक्चर्स क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका कैरियर स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान में क्या हैं। तो चले आए मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप एजुकेशन के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं उससे बाखबर रह सकें। वीडियो बीएस कॉमर्स पर पूरी डिपेंडेबल होगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड को लेके इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड हु वांट टू गो, हु वांट टू डू दिस फील्ड ऑफ बीएस कॉमर्स या इंटरेस्टेड इन बिजनेस साइड। थर्डली वो स्टूडेंट्स जो कि फील्ड कर चुके हैं लेकिन अनअवेयर हैं ऑफ द स्कोप ऑफ बीएस कॉमर्स इन पाकिस्तान। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसका कंप्लीटली स्कोप क्या है, या आपने कर ली है डिग्री तो इसमें कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या मिल सकती हैं। मज़ीद अगर आप इस साइड पर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कितने मैक्सिमम परसेंटेज या मार्क्स आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको इस फील्ड को लेकर कोई सी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको ज़्यादा, तो मैं आपको इस बारे में गाइड करूँगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ बीएस कॉमर्स। बीएस कॉमर्स बेसिकली जो है वो अशिया की या चीज़ों की खरीदो फरोख्त का नाम है, यानी कि आप यूँ कह लें कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें सर्विसेज का बहुत ज़्यादा काम है, यानी कि आपकी जो खिदमात हैं इन तमाम सीन्स या सिनेरियो को लेकर जो कंप्लीट जो प्रोसेस है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का, ठीक है, इसमें आप क्या अपनी सर्विसेज जो हैं वो पुट इन कर रहे हैं या आप क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इन सब का नाम आपका बीएस कॉमर्स का है। क्योंकि ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो आप यहाँ पे देखें, ये एक एट लार्ज स्केल पे जो एक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है उसको हम बीएस कॉमर्स की डिग्री का नाम देते हैं। इसमें आपका वसी पैमाने पर चीज़ों और अशियाओं की खरीदो फरोख्त का जो काम है, सिलसिला है, वो किया जाता है और आपकी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। अब मैं आपसे बात करूँगी कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इंटरमीडिएट आपने मैक्सिमम 50% मार्क्स से पास आउट किया हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हमने जस्ट आई.कॉम या डी.कॉम किया है, यानी कि बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स या किया है तो तभी हम इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। असल में अगर आपने एफएससी जस्ट पास किसी भी आपने, चाहे आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, एफएससी प्री मेडिकल की है, आईसीएस की, आईटी किया, व्हाट एवर यू हैव डन इंटरमीडिएट, या इसके आपने इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्राइवेट सेक्टर्स में मूव ऑन करते हैं, मतलब कि आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मूव ऑन करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मूव ऑन करते हैं। मज़ीद मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का इसमें मेरिट के हवाले से बताती हूँ, यानी कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट जो है आपको पता थोड़ा हाई होता है, जिसमें 70 to 80% प्लस जो है आपका मेरिट जाता है। उसके नीचे थोड़ा सा लोअर सेक्टर की तरफ मूव ऑन करें तो उसमें आपका 80% से कम हो जाता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में मूव ऑन करें तो उनका मेरिट कम ही होता है, आपका 60 to 70% में आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनमें अगर सीट्स फुल हो जाती हैं या उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो और स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन्स दें, तो वो अपना मेरिट हाई करके जो करती हैं, अपना मेरिट हाई करती हैं और एडमिशन्स को बंद कर देती हैं हाई मेरिट पे। तो उनका जो है आप ये कह सकते हैं कि उनका मेरिट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन 50 to 60% आपका रैंक कर जाता है। इसी के साथ आगे ले जाते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो आपका प्राइवेट सेक्टर्स में कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको भी पता होगा कि इतना ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर्स हाई नहीं होता, क्योंकि आपका मेरिट बेस पर जो एडमिशन हुआ होता है तो आपका मोस्टली 30 to 50,000 तक आपका ये बीएस कॉमर्स की जो फील्ड है वो आप कर लेते हैं, तो आपको टोटल पैकेज इतने का हो जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में मूव ऑन करें तो आपका 50,000 लास्ट में आपको बता रही हूँ कि 50, 60 या 1 लाख तक भी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो टोटल जो है वो बीएस कॉमर्स डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही है। जो पब्लिक सेक्टर्स में जो आपके पास बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पीयू है, जीसीयू है, कायद यूनिवर्सिटी है। और दूसरी तरफ आप प्राइवेट सेक्टर में मूव ऑन करें तो आपके पास यूएल है, यूसीपी है, हाफिज़ ज़करिया यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ को आप देखें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी है। और
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्री प्रोग्राम ऑफर करी है, या आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस कॉमर्स का जो कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफ़र कर रही है। मज़ीद जो इसकी ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं कि वो किस तरह सब्जेक्ट्स को जो हैं वो यूनिवर्सिटी वाले जो अपने कोर्स आउटलाइन जो है जब आपको देते हैं, जब आप रीड आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी कोर्स आउटलाइन है, ये कितने सब्जेक्ट्स आपको टोटल ऑफर किए जा रहे हैं इस डिग्री कंप्लीट प्रोग्राम में। आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि ये डिग्री प्रोग्राम कर चुके हैं या उनको अवेयरनेस नहीं है इसके स्कोप के बारे में, या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ जाके वो काम कर सकते हैं एज बीइंग अ बीएस कॉमर्स स्टूडेंट, या अगर उन्होंने डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर ली है तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वो अपनी इस डिग्री प्रोग्राम को लेके जो हैं काम कर सकते हैं या अपने स्किल्स को या अपने एक्सपीरियंस को इन्हेंस या मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ वो तमाम कंपनीज़ के या तमाम इदारों की लिस्ट शेयर करूँगी जहाँ पे एक बीएस कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होता है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। एस बीइंग या बीएस कॉमर्स स्टूडेंट्स आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ आते हैं उसमें आपके पास ट्रेडिंग फर्म्स आते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आती हैं, ऑल द बिज़नेस यानी कि आप कोई भी बिज़नेस जो है अपना खुद का बिल्डअप कर सकते हैं, कंसल्टिंग एजेंसीज आती हैं, सर्वे कंपनीज आती हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट्स आते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आता है, ऑल इंडस्ट्रीज यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से गुड्स की जो है वो कर रही हो, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जो है बीएस कॉमर्स की आपके पास डिग्री है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म्स आते हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक इस हवाले से है कि अगर आप कोई भी अशिया की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी वो आगे जाके आपकी जो एक चीज़ है वो आगे परस्यू होगी। अगर आप उसी चीज़ को मुसलसल उसी लाइन में आगे लेके जाते रहें तो वो चीज़ इतनी अच्छी एक अच्छे इम्पैक्ट पे नहीं पहुँच। एस बीइंग या बीएस कॉमर्स स्टूडेंट्स आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ आते हैं उसमें आपके पास ट्रेडिंग फर्म्स आते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आती हैं, ऑल द बिज़नेस यानी कि आप कोई भी बिज़नेस जो है अपना खुद का बिल्डअप कर सकते हैं, कंसल्टिंग एजेंसीज आती हैं, सर्वे कंपनीज आती हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट्स आते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आता है, ऑल इंडस्ट्रीज यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से गुड्स की जो है वो कर रही हो, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जो है बीएस कॉमर्स की आपके पास डिग्री है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म्स आते हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक इस हवाले से है कि अगर आप कोई भी अशिया की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी वो आगे जाके आपकी जो एक चीज़ है वो आगे परस्यू होगी। अगर आप उसी चीज़ को मुसलसल उसी लाइन में आगे लेके जाते रहें तो वो चीज़ इतनी अच्छी एक अच्छे इम्पैक्ट पे नहीं पहुंचती, उसका इतना अच्छा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके मज़ीद उसके अंदर बेहतरी ला रहे हैं तो वो एक चीज़ अच्छी लेवल पे पहुंच जाती है। तो इसी वजह से एक बीएस कॉमर्स की स्टूडेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पढ़ती है। इसके अलावा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फर्म्स, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग फर्म्स के हवाले से कि जितनी भी मार्केटिंग की कंपनीज है या एड्स वगैरह सब चलते हैं, इनमें भी आप देखें अगर आपकी एडवर्टाइजिंग के हवाले से आप देखें तो आपके पास जो एड्स आ रहे होते हैं टीवी वगैरह पे, अगर आप ये कोई भी प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे होते हैं, ताकि उनकी जो ये अशिया है यानी कि जो चीज़ है वो मार्केट में एक अच्छे रेट पर सेल हो, यानी कि उनकी ये प्रोडक्ट जो है जितनी ज़्यादा हावना होगी स्टूडेंट्स देखने वालों के लिए, व्यूवर्स के लिए, उसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं, आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, आपके डिफरेंट दूसरे कहीं वे भी आप मूव ऑन करें, जितने भी आपके देखने वाले हैं जब वो किसी ऐड को देखते हैं और जब वो उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। इतना अट्रैक्टिव वे में उन्होंने अगर ऐड बनाया होता है तो वो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जाते हैं। तो एक कंप्लीट इसका जो एक पूरा आप कह लें कि प्रोसेस है वो स्टॉक मार्केटिंग या पूरा एक बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस के हवाले से चल रहा होता है, जिसमें एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कंपनीज में एक बीएस कॉमर्स की जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रखी जाती है। उसके फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आपके पास स्टॉक मार्केट है, इंश्योरेंस फर्म्स हैं, फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स होते हैं आपके पास, लीजिंग फर्म्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, क्योंकि शॉपिंग में भी आपका सारा काम गुड्स के हवाले से ही है और आपकी मेनली सर्विसेज क्या जा रही हैं सब चीज़ों पर। और एचआरएम डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली पाकिस्तान में जो है वो एक्सपोर्ट जिस लेवल पे की जाती है उतनी लेवल पे इंपोर्ट भी की जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में जो है एग्रीकल्चर कंट्री है तो वह एग्रीकल्चर के हवाले से जितने भी अपने ज़राअत है वो उसका जो है वो अपने सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो इंपोर्ट भी करता है बहुत सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में उनको कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा महंगी होती है इस बिंग कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। दूसरा जो है वो आपकी नहीं, मज़ीद इसमें आपके पास ऑडिटिंग फर्म्स आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती हैं। ये वो तमाम आपके कह लें कि आपके पास
इतनी ज़्यादा एक वाफर मकदार में ऑप्शंस हैं कि आप BS कॉमर्स की डिग्री करने के बाद आप डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट आप इस इदारों में जाके काम कर सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि BS कॉमर्स का पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है। डिफरेंट मैंने आपको इतनी ज़्यादा लिस्ट डाउन की हैं, तमाम एजेंसीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिसमें आप जो है वो एलिजिबल होते हैं फॉर अ गुड जॉब एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। मज़ीद मैं आपको कहूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 30 to 50,000 तक होती है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें तो 30,000 से स्टार्ट होकर आपके 60,000 या 1 लाख तक भी चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि जितना मज़ीद आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा जो है ना आपकी जो सैलरी है वो उस आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के लिहाज से अपग्रेड होती रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस डिग्री प्रोग्राम के हवाले से जितने भी क्यूरियस क्वेश्चन होंगे वो रिजॉल्व हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपके जहन में इस डिग्री प्रोग्राम को लेकर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको तमाम तर डिग्री या प्रोग्राम के हवाले से पूरा इंफॉर्मेशन या नॉलेज दी जाए जितनी मेरे पास है। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें इल्म की दुनिया, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।